जी बेटा, आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने जो है अपना लैब मैनुअल सबने देखा है क्लास? उसके अंदर मुझे ये बताएं एक्सेस मॉडिफायर्स जो हैं, शहीद शकील मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा, मैं आपके लैब मैनुअल की बात कर रहा हूँ। लैब मैनुअल में आपके एक्सेस मॉडिफायर्स का जो है कॉलम, उसको खोलो और उसमें देखो उसमें क्या है। उसके अंदर कौन सी चीज़ बताई हुई है? एक्चुअली सी शार्प में प्रॉब्लम है, सी शार्प में जो है जो कॉन्सेप्ट है वो उल्टा है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ आपका लैब मैनुअल जो है उसमें। अच्छा, एक काम करते हैं हम जो है, नहीं फिर आपको ही सर्च करना पड़ेगा। मुझे कोई अपना लैब मैनुअल स्क्रीन पे खोल के शेयर कर सकता है स्क्रीन? लैब मैनुअल ओपन करो और उसकी यस सर। मैं अलाउ कर रहा हूँ। अपना लैब मैनुअल खोलो, एक्सेस मॉडिफायर्स पे जाओ और उसको ओपन करो। एक्सेस मॉडिफायर्स पे जाना बेटा। सर स्टैटिक के बारे में लैब 7 में है। स्टैटिक स्टैटिक मेंबर्स की बात नहीं कर रहा, स्टैटिक मॉडिफायर्स। हाँ, आप ज़रा नीचे आओ, नीचे आओ ज़रा, और नीचे आओ। क्या काम किया है इसमें? स्टैटिक मेंबर्स आ गए, ऊपर जाओ ज़रा। स्टैटिक मॉडिफायर्स जो हैं, सर लैब 6 में देख लेता हूँ अगर उसमें हो गए। और एक काम करो, तुम यहाँ पे देखो, मैं जो है उसको दूसरे एंड पे देखता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे समझाना ये चाह रहा हूँ कि एक्सेस मॉडिफायर्स जो हैं सी शार्प, वो दूसरे होते हैं और बाकी उसमें दूसरे होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स। सर गूगल पे तो एक्सेस मॉडिफायर्स वही आ रहे हैं, प्राइवेट। मेरे पास देखो, यहाँ पे ज़रा इसको देखो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शेयर स्क्रीन। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्सेस स्पेसिफायर्स, और यहाँ पे क्या देगा? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर्स मैंने लिखे हैं और आपको ये क्या देगा? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और इंटरनल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर इसको मैं मॉडिफायर्स भी कर दूं तब भी आपको ये क्या देता है? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे जो है चेंज है, यहाँ पे सी शार्प की डॉक्यूमेंट के हिसाब से इट शुड बी स्पेसिफायर्स, नॉट मॉडिफायर्स।
अब बाकी प्रॉब्लम ये है कि दोनों केस में ये सेम रिजल्ट देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि स्टैटिक रीड ओनली और रीड ओनली आपने किस नाम से पढ़ा है? जी क्लास, स्टैटिक रीड ओनली आपने किस नाम से पढ़ा है? सर हमने ये तो नहीं पढ़ा अभी तक। आपने अभी तक स्टैटिक रीड ओनली और ये जी सर, नहीं पढ़ाई। तो बेटा सर हम हमने खाली ये पढ़ा है कि क्लास स्टैटिक होती है तो उसके जो है जितने मेंबर्स होते हैं वो भी स्टैटिक हो जाएंगे, लेकिन हमें सर ने ये नहीं बताया कि रीड ओनली और रीड में क्या है। ठीक है, लेकिन हमने तो क्लास में कवर किया है ना इसको। आपको एक्सेस मॉडिफायर्स बताइएगा। हाँ बेटा, प्रॉब्लम ये है कि जो जावा वगैरह है, अब उसमें एक्सेस मॉडिफायर जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होते हैं, तो वो जनरल टर्म बन गया है। लेकिन सी शार्प में देयर इज स्पेसिफिकेशन। सी शार्प में क्या है, आपके पास एक्सेस मॉडिफायर जो हैं 2000 सॉरी एक्सेस स्पेसिफायर जो हैं वो आपके पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ठीक है, और एक्सेस मॉडिफायर्स इज अ डिफरेंट थिंग। एक्सेस मॉडिफायर्स आपके कौन से होते हैं? 2000 रीड ओनली, कांस्टेंट रीड ओनली और स्टैटिक रीड ओनली, तो इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर जो होते हैं 2000 कांस्टेंट रीड ओनली और स्टैटिक रीड ओनली। सी शार्प की सिर्फ बात कर रहा हूँ, ओनली इन सी शार्प। और जो आपका एक्सेस स्पेसिफायर होता है, दैट इज एक्सेस स्पेसिफायर जो है आपके पास, दैट इज पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। क्लियर है बेटा ये चीज? क्लास यस सर। अब यहाँ यस पे सर। बात क्या आती है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो अब उसमें कौन सी चीज की जाए। ठीक है, तो प्रोबेबली एग्जाम का पेपर जो है दैट इज उसके अंदर मैं आपको फिर बता दूंगा कि आपने किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि पेपर प्रोबेबली मैं शायद ना बनाऊं, कोई और टीचर बनाएगा, तो वो भी क्या करेगा, उसको फिर एक्सेस मॉडिफायर्स के नाम से दे देगा। तो देन उसमें हम फिर देख लेंगे, आपको मैं बता दूंगा। ओके सर। अब्दुल समद, इसका यूज़ जो है हम पहले देख चुके हैं क्लासेस के अंदर। तो पुराने लेक्चर्स में जाओ, जहाँ पे हमने इसको कवर किया था वहाँ पे देखो इसको हमने कहाँ पे इस्तेमाल किया था। अच्छा, अब यहाँ पे हमें जो है मॉडिफायर्स कह रहा है, यहाँ पे हमें एक्सेस मॉडिफायर्स लगाने हैं, तो हमने जो मॉडिफायर्स पढ़े हैं उसी को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो उसको हम लेके हम क्या चलेंगे, दैट इज़ हमारे पास कांस्टेंट रीड ओनली और स्टैटिक रीड ओनली। तो हम जो है यहाँ पे पब्लिक एक बनाएंगे, तो हमने कहा पब्लिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग। अब ये जो है फिक्स रहेगा, मैन्युफैक्चरर इसका नाम देते हैं, मैन्युफैक्चरर। इसका हमने नाम दे दिया होंडा। अब जितनी भी गाड़ियाँ बनेंगी वो सारी होंडा की होंगी, ये कांस्टेंट रहेंगी। उसके बाद हमने कहा पब्लिक रीड ओनली। ये रीड ओनली में हमने कहा कि नंबर ऑफ टायर्स, नंबर ऑफ टायर्स, एनो टायर्स, उसके हमने कहा 4। अभी फ़िलहाल जो है हम 0 रख रहे हैं, और इंटीजर हमने लगाया। उसके बाद हमने कहा पब्लिक स्टैटिक रीड ओनली। उसके बाद हमने कहा कि जो है इंटीजर, और हमने कहा इसका स्टेयरिंग, स्टेयरिंग कितना होगा उसको भी हमने फ़िलहाल 0 रखा। उसके बाद हमने क्या करा, हमने कंस्ट्रक्टर बनाया व्हीकल का, और उसके अंदर हमने क्या किया, नंबर ऑफ टायर्स जो थे उसको हमने कर दिया 4, और हमने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक व्हीकल, और उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने स्टेयरिंग जो था उसको हमने 1 कर दिया। अब हमें क्या करना है, एट द एंड हमें जो है इसको चला के दिखाना है एट मेन का फंक्शन। तो हम जाएंगे मेन के अंदर, हमने एक व्हीकल की क्लास बनाई, मैं कहा ओ बी इज इक्वल्स टू न्यू व्हीकल। उसके बाद हमने जो सारी चीज़ें की थी उसको हम प्रिंट करवाएंगे। हमने कहा ओ बी डॉट
अच्छा, यहाँ पे हमने जो है क्या चेंज किया है, TTK। ओके, OB डॉट नंबर ऑफ टायर्स, ठीक है, CW OB डॉट टायर्स, उसके बाद व्हीकल CW व्हीकल डॉट स्टीयरिंग, पहले मैन्युफैक्चरर आ जाएगा, उसके बाद कंसोल गाइडलाइन व्हीकल डॉट स्टीयरिंग। अब जब इसको चलाओगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आपकी लैब के अंदर जो है जर्नल टर्म यूज़ हुआ है, जो कि आपके पास जावा वगैरह थ्रू आउट जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन सी शार्प के अंदर प्रॉब्लम यह है कि सी शार्प में एक्सेस मॉडिफायर्स अलग हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स अलग चीज़ है। ठीक है, तो हम जब हम पेपर कर रहे होंगे, एग्ज़ाम कर रहे होंगे, तो अगर पेपर मैंने बनाया होगा तो मैं बता दूंगा, और अगर किसी और ने बनाया होगा तो भी मैं बता दूंगा कि आपको मॉडिफायर्स का मतलब क्या लेना है इसमें। ठीक ओके है, सर। उस वक्त जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी फ़िलहाल जो है ये पेपर मैंने सेट किया था, तो इसमें मॉडिफायर्स का मतलब ये होता है कि जो हमने पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज़ के हमारे पास प्रोवाइड अ क्लास डायग्राम बनानी है बाय अप्लाइंग एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस। अब एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस उसमें लगानी है ओवर द गिवन क्लासेस, इन क्लासेस के ऊपर। इसमें अब आपने क्या करना है, इंक्लूड अप्रोप्रिएट फंक्शनैलिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स। आपने खुद अपनी मर्जी से फंक्शन सोचने हैं और एट्रीब्यूट सोचने हैं, और अप्रोप्रिएट इनका जो है क्लासेस को डिज़ाइन करना है सच दैट कि जो जो आपको नेसेसरी लगे वो सारी चीज़ें इसमें शो करवानी है। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस को शो करना। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस को शो करना। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे काम, इसका जो है क्लास डायग्राम बनाएंगे। क्लास डायग्राम जो है दैट इज़ सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी बेटा, मैंने बंद की हुई है। ओके, तो इसका सोल्यूशन जो है दैट इज़ ओवर हियर। हम जो है सोल्यूशन स्क्रीन शेयर में मेरे पास, जी बेटा इसका सोल्यूशन ये रहा। मैंने सबसे पहले फरारी बनाई, फरारी की क्लास हो गई यहाँ पे, फरारी की क्लास नीचे आ गई। उसके बाद मैंने F16 की क्लास बनाई, उसके बाद मैंने बनाई स्कूटी। ठीक है, अब क्या होगा, स्कूटी और मोटर बाइक एक जैसी क्लास हैं, तो मैंने क्या करा, मोटर बाइक ऊपर बनाई और उसको इनहेरिट करवा दिया। उसके बाद कार और फरारी एक जैसी क्लास है, तो उसको मैंने कार बनाया और फरारी को उससे इनहेरिट करवा दिया। इसी तरीके से मेरे पास जो F16 है वो मेरा क्या है, प्लेन है, तो ये पेरेंट क्लास बनी, और F16 मेरी क्या बन गई, चाइल्ड क्लास, इसको इनहेरिट करवा दिया। अब क्या होगा, व्हीकल जो है इन सबकी सुपर क्लास लग रही है, तो मैंने क्या करा, इसको सबकी पेरेंट क्लास बना दिया। उसके बाद मैंने कहा कि कार के अंदर ड्राइव का फंक्शन होना चाहिए, मोटर बाइक के अंदर राइड का फंक्शन होना चाहिए, प्लेन के अंदर फ्लाई का फंक्शन होना चाहिए, और इन सब के अंदर ये सारी इनहेरिट हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे व्हीकल के अंदर फ्यूल का एक एट्रीब्यूट डाल सकते हैं। तो दिस इज द सोल्यूशन, सिंपलेस्ट सोल्यूशन। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास पेपर था, दिस वाज आवर पेपर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो आई होप इससे जो है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यस सर, जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसके अलावा अब मुझे ये बताओ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रोजेक्ट जो है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। ऐसे कौन से ग्रुप से, ऐसे ग्रुप जो हैं हमारे पास इस क्लास के अंदर एक भी नहीं है, सबके प्रोजेक्ट्स हो गए। मेरे हिसाब से सबके प्रोजेक्ट्स हो गए। बेटा कोई यस ऐसा सर। जिसके प्रोजेक्ट डिसाइड ना हुए हुए हों, अभी तक जो है प्रोजेक्ट जो है उसका फाइनलाइज नहीं हुआ, कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसा बच्चा जिसका ग्रुप ना बनाओ।
या प्रोजेक्ट सेलेक्ट ना हुआ हो। एमन आईडी बताओ। बेटा फॉर्म के ऊपर नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि आपने एक पोस्ट डालूंगा मैं जीसीआर पे कि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या नेसेसरी है, फिर जो है उसके हिसाब से बनाना है। तो एटलीस्ट 10 क्लासेस होनी चाहिए आपकी खुद की बनी हुई। आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आपकी खुद की एटलीस्ट 10 क्लासेस बनी हुई होनी चाहिए। 10 क्लासेस के अंदर जो है फिर सारी ऊप के जो कॉन्सेप्ट्स है वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो 10 क्लासेस कौन सी होंगी? आपकी खुद की क्लासेस होंगी, वो वाली क्लासेस नहीं जो पहले से बनी हुई होती हैं विंडोज़ फॉर्म और जो है उस तरीके की। जी बेटा क्या बोल रहे हो? सर ये कंसोल पे या फिर विन फॉर्म पे? विंडोज़ फॉर्म पे होगा, प्रोजेक्ट आपका ठीक विंडोज़ सर। फॉर्म पे होगा। एमन अपना वो बताओ, प्रोजेक्ट टाइटल बताओ। एमन एमन यासीन, एमन अपना प्रोजेक्ट टाइटल बताओ। एयरलाइन इज्जत जी खातिर करना, ठीक है डन। अच्छा अब जो है हमारे पास, अब जो आपके फाइनल है जो मिड है बेटा, उसमें जो आपके पास टॉपिक्स होंगे, मिड के जो टॉपिक्स हैं वो भी जो है मैं जीसीआर पे डाल दूंगा। तो एक काम करते हैं, फिलहाल मैं जीसीआर पे डाल देता हूँ, आप लोग उसको चेक करो एंड देन उसको देख लीजिएगा। टॉपिक्स फॉर मिड टर्म क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद इनहेरिटेंस, उसके बाद एक्सेस, इनकैप्सुलेशन हो गया, क्लास डायग्राम, स्टैटिक मेंबर्स, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हो गए जी। तो दीज आर द टॉपिक्स जो कि आपके मिड टर्म में इंक्लूडेड हैं। जी बेटा क्लास, मैंने गूगल क्लासरूम पे पोस्ट भी डाल दिया है और मैं चैट में भी डाल रहा हूँ, तो सारे देख लो। यस सर आ गई है। ये टॉपिक्स हैं आपके, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, क्लास डायग्राम, स्टैटिक मेंबर्स ऑफ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। पॉलीमॉर्फिज्म बिल्कुल नहीं आएगा। ओके सर। यस सर श्योर है, थैंक यू सो मच। ओके अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताओ कि पेपर के लिए आप कॉन्फिडेंट हो, पेपर हो जाएगा? सर इंशाल्लाह हो जाएगा सर, जी इतनी सर। लैब टास्क करवाई हैं तो हो जाएगा बिल्कुल। ओके ठीक है बेटा, फिर अटेंडेंस लेते हैं देन यू कैन गो। तो बेटा आप लोग मुझे जो है लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंट हो, सारे बच्चे ऐसे कह रहे हो कि जैसे सब कुछ आता है। चलो पेपर बेटा गौर से देखना, नहीं सर। ये हमारी लास्ट क्लास है बिफोर। सर आप हेल्प करेंगे, क्या थोड़ी करो? बहुत हेल्प करेंगे सवाल समझाने में, मतलब सवाल तो समझा देंगे ना कि बेटा ये करना है ये नहीं है। सवाल समझाना जो है वो भी पार्ट में आ जाता है, दैट इज चीटिंग। तो मैं सवाल समझा नहीं सकता, सिर्फ आपकी क्यूरीज रिजॉल्व कर सकता हूँ। सवाल आपको खुद समझना है। ओके सर। जितना मैं समझा सकता था मैंने पूरा एक पेपर सॉल्व करवा दिया आप लोगों को, यस सर, ताकि थैंक यू आपको वेरी मच अंदाजा हो सर, जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेकिन थैंक यू वेरी दिस मच। इज द लास्ट क्लास जो कि हमारी मिड टर्म से पहले इंटरेक्शन। तो अगर कोई सवाल है तो अभी कर लो, इसके बाद पेपर में अगर मुझसे पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ उस वक्त थ्योरीज अटेंड होती हैं।
सर ऑनलाइन ही होगा ना एग्जाम तो अभी? अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन होगा, लेकिन फिर कुछ पता नहीं है, वी डोंट नो अबाउट द मैनेजमेंट। हमें अभी ओके जो सर, इन्फॉर्मेशन है दैट इज कि पेपर ऑनलाइन होगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अटेंडेंस ले रहा हूँ, प्रेजेंट लिखो चैट मैसेज में और जो है मुझे बताते जाओ। अपने नाम के साथ आईडी भी लिखना बेटा। नकी रज़ा, सैयद इस्माइल शाह, अली कमल हाशमी, मोहम्मद ताहिर, अली राज गुलाम, माहिरा जमाल, सैयद साकिबुद्दीन, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद राइफ खान, मोहम्मद सारिम, फैज़ान कमल, हातिम कायद, सैयद सैफुद्दीन, नोमान अफजल, शामिर, इफ्रा, आबदीन, दुआउल ईमान, एमन यासीन, सुबहाना, सलमान महमूद, फ़ज़ीन नसीर, महम फ़ारूक, मोहम्मद ज़की खान, अब्दुल समद, मनाहिल लगारी, शहीर शकील, तला सईद, अदनान रईस खान। किसी ने भी चैट में बेटा रिप्लाई नहीं किया, सारे अपने नाम के आगे ओके आ रहा है चैट मैसेजेस, ठीक है। मेरे पास अपडेट नहीं आ रहे थे। ठीक है बेटा, अटेंडेंस के बाद आप लोग जा सकते हो। सर पेपर से रिलेटेड एक सवाल है। हाँ बोलो। सर पेपर के लिए टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा ना? नहीं बेटा, टोटल 2 घंटे होंगे, तीसरा घंटा जो है दैट इज एक्स्ट्रा घंटा। ओके सर। अच्छा सर, एक और चीज़ ये है कि सर अगर पेपर में कोई सवाल का कोई पार्ट ऐसा है कि आपने डायग्राम बनानी है, जिस तरह सर अभी आपने क्लास डायग्राम दिखाई थी, हाँ तो उसको सर हैंड से ड्राइंग करके और वही वर्ड फाइल में अटैच कर सकते हैं उसको, उसकी स्नैप? हाँ बिल्कुल यही करना है। दूसरी बात ये भी बता दूं कि पेपर आपका जो है सारा हैंड रिटन होगा। कोई भी चीज़ जो है विजुअल स्टूडियो का स्क्रीनशॉट या कोड कॉपी पेस्ट नहीं होगा। सारा जो सोल्यूशन है वो आपका हैंड रिटन होना चाहिए, इवन द कोड। ठीक सर। अच्छा जी एमन, मैंने दोनों सेशंस की एक साथ अटेंडेंस ले ली। सर तो पेपर जो हैंड रिटन होगा उसमें A4 साइज पेपर में करना होगा? यार वो तो आपकी मर्जी है, पेपर कोई भी ले लो, लेकिन बेटर ये है कि A4 साइज पे लो, ताकि जब आप स्नैप लेते हो ना तो उसमें फिर अगर किसी की राइटिंग जो है या किसी के पास लाइट का प्रॉब्लम हो तो उससे फिर जो है वो क्लियर दिखता है। कोशिश ये करेगा कि क्लियर दिखे, दैट्स इट। पिक्चर PDF पे जमा करनी पड़ेगी? हाँ, जमा जब करवाओगे तो वो आपके पास PDF फॉर्मेट में होगा, जब सबमिट करवाओगे तो वो आपके पास PDF सबमिट होगी। बाकी स्टूडेंट्स जो क्लास में बेटा कोई सवाल है तो मुझसे पूछो, नहीं तो जा सकते हो। आंसर आउटपुट का स्क्रीनशॉट एंड कोड हैंड रिटन, कोई स्क्रीनशॉट सबमिट नहीं करवाना। आउटपुट का कोई स्क्रीनशॉट सबमिट नहीं करवाना, ना आउटपुट दिखाना है, आपने सिर्फ कोड देना है, कोड ही चेक होगा। ठीक है जकी, ओके। बेटा जो बच्चे क्लास में हैं कोई सवाल है तो मुझे बताओ, नहीं तो क्लास लीव करते जाओ। सर एक दफा पेपर फॉर्मेट फिर से बता दे किस तरह से करना है। पेपर फॉर्मेट आपके पास बेटा जिस तरीके से अभी पेपर दिखाया था मैंने, पेपर कुछ उस तरीके का होगा। आपने क्वेश्चन नंबर डालना है और जो उसमें जो सवाल दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। जो जो क्लासेस का बताया हुआ है उन्होंने क्लासेस का जो है आपने कोड देना है, दैट्स इट। तो फॉर्मेट, सर यानी वो A4 साइज की जो शीट है उसके ऊपर सारा कोड लिखकर उसकी तस्वीर खींच के पेस्ट करनी है? हाँ उसके ऊपर कोड लिखना है हाथ से
और उसकी तस्वीर लेके फिर आपने वो तस्वीर स्टिक करनी है इन योर डॉक्यूमेंट। और सर आउटपुट भी हमने खुद ही से लिखना है और फिर उसकी भी आउटपुट तस्वीर इसी नहीं तरह से लिखना, पेस्ट करनी है। बस आउटपुट नहीं लिखना, आउटपुट नहीं दिखाना, आपने सिर्फ कोड देना है, आउटपुट किसी चीज़ का भी नहीं आएगा। Okay, और फिर सर जो डायग्राम जिस तरह से आपने लास्ट क्वेश्चन में डायग्राम बनवाई है तो वो भी हम मतलब हाथ से ही बनाएंगे। बिल्कुल हैंड रिटन होगी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सैयद साकिब शामिर दुआल ईमान सुबहाना, फ़ज़ीन नसीर, अब्दुल समद, सैफुल इस्लाम, एमन यासीन नौमान और ज़की। जी बेटा क्या सवाल है? सवाल बताओ बेटा, नहीं तो जा सकते हो। सर एब्स्ट्रैक्शन वाली जो डायग्राम है क्या आप वो वापस शो करा सकते हैं एक बार? एब्स्ट्रैक्शन वाली जो अभी मैंने सोल्यूशन बताया? जी सर। ओके, दिस इज द डायग्राम। सर एक चीज़ बताइएगा सर। सर कौन बात कर रहा है? सैफुल इस्लाम सर। हाँ बोलो। सर मुझे प्रोजेक्ट दिखाना था सर, प्रोजेक्ट 50% कब देखेंगे सर आप? प्रोजेक्ट बेटा मिड के बाद मैं देखूंगा 50%। सर एक डेट बता दें। डेट अभी कुछ नहीं कर सकता बेटा, डेट फिक्स नहीं कर सकता। ओके सर। ठीक है, ओके फिर मैं बेटा सेशन क्लोज कर रहा हूँ। ओके